This is my student support system. Keep watching, keep learning. तो जो 5 राइट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वो बेसिक गाइडलाइन है किसी भी टाइप की मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो ओरल हो चाहे वो पैरेंटल हो। और ये हमें हेल्प करती है कि जो भी मेडिसिन से संबंधित एरर है उसको कम से कम करने में और सेफ पेशेंट को सेफ रखने में। ये कौन कौन सी हैं? ये हैं राइट ड्रग मतलब सही दवा, राइट डोज मतलब उसकी दवा की जो मात्रा है डोज है वो भी सही होनी चाहिए, राइट क्लाइंट मतलब सही पेशेंट हो जिसको आप दवा दे रहे हो, राइट रूट यानी उसका जो दवा देने का रूट है वो भी सही होना चाहिए, और राइट टाइम सही समय पर वो दवा दी जाए। अब इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है राइट ड्रग, सही दवा या मेडिसिन। सही दवा सुनिश्चित करने के लिए नर्स को ये चाहिए कि जो चिकित्सक के आदेश हैं उसको ध्यान से देखे, पढ़े और उसको मैच करे मेडिसिन कार्ड के साथ और नर्सिंग नोट्स के साथ। उसके बाद अलमारी में से दवा निकालनी है। तो जब अलमारी में से दवा निकालेंगे अपनी मेडिसिन ट्रे में रखने के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम 3 बार उसका लेबल पढ़ना है। कब कब? दवा का कंटेनर अलमारी से निकालते समय, मेडिसिन कंटेनर से निकालते समय और कंटेनर को वापस अलमारी में रखते समय। ओके। और इसके बाद इसी के साथ ही दवा के नाम के संबंध में जब हम सैंपल को लेबल को देख रहे हैं उसी दौरान एक्सपायरी डेट जरूर देख लेनी चाहिए मेडिसिन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दवा का रंग, गंध और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है उसको भी इसी दौरान हम ऑब्जर्व करेंगे। यदि कुछ भी डेविएशन है नॉर्मल से, चाहे वो गंध में, हवा में, उसकी गंध में हो, ऑर्डर में हो, स्मेल में हो, कलर में हो या टर्बिडिटी हो, तो हमें पहले क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये मेडिसिन दी जाने योग्य है या नहीं, या ऐसा क्यों है, कलर चेंज क्यों है। दवा हमेशा स्पष्ट लेबल वाले कंटेनर से ही दी जानी चाहिए। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि लेबल फटा हुआ है बट मेडिसिन तो वही लग रही है, ढक्कन वही है पर उसका लेबल हट गया है, तो उससे कभी भी दवा नहीं देनी चाहिए। ये आपको क्लियर रखना चाहिए पेशेंट की सेफ्टी के लिए। तो राइट मेडिसिन हो, राइट डोज हो। तो राइट डोज के लिए हम क्या करेंगे? सही खुराक, उसकी मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए फिर से हम जो डॉक्टर का ऑर्डर है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ेंगे पेशेंट की फाइल में, उसको नर्सिंग नोट्स के साथ मिलाएंगे। नर्सिंग नोट्स में भी वो लिखा होगा कितनी मात्रा है, और मेडिसिन कार्ड जो बनाया है उसमें तीनों में सेम अमाउंट होनी चाहिए। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। लिक्विड ड्रग्स का यदि मेजरमेंट करना है तो हमें स्पून की बजाय ओंस ग्लास का यूज करना चाहिए ताकि प्रॉपर एमएल के अंदर वो दवा हम माप सकें। और लेबल पढ़कर हमें ये भी ध्यान पता लगाना है कि जो सॉलिड या जो टेबलेट्स हम दे रहे हैं उसकी मात्रा हमें कितनी निकालनी है। एग्जांपल देखें, अगर हमें कोई मेडिसिन देनी है 500 मिलीग्राम और लेबल पे लिखा हुआ है कि ईच टेबलेट कंटेन 100 मिलीग्राम, तो उसमें हम कितनी टेबलेट्स निकालेंगे? 5। फाइन। ओके। उसके बाद आता है राइट क्लाइंट मतलब मरीज जिसको आप दवा दे रहे हैं वो भी सही हो। उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगेन सबसे पहले फिर से हम प्रेस्क्रिप्शन को देखेंगे, उसमें क्या नाम लिखा हुआ है, फिर हमारे नर्सिंग नोट्स में देखेंगे और मेडिसिन कार्ड में देखेंगे। ये तीनों जगह हम नाम क्लियर करेंगे और उसके बाद क्लाइंट का नाम पढ़ेंगे। कहां पर? चार्ट में। जो रोगी का चार्ट है बेड साइड पे रखा हुआ है, तो वहां पर हम देखेंगे कि उसका जो रोगी का नाम है वो वही लिखा हुआ है जो हमारे मेडिसिन कार्ड में है। उसके बाद हम नाम से पुकारेंगे। ओके। जब नाम से पुकारेंगे तो अगर वही है रोगी तो वो अपना नाम बोल देगा। ठीक है ना। कई बार एक्सीडेंटली ऐसा भी हो सकता है कि रोगी कहीं गया हुआ है, उस बेड पे कोई उसका दोस्त लेटा हुआ है और जाके आपने उसको मेडिसिन पकड़ा दी। वैसे वो खाएगा नहीं, मजाक की बात है, बट ऐसा हो सकता है। तो आपको पहले नाम से पुकारना है। अगर वो बोलता है तो फिर आप उससे फिर से कहीं कंफर्म करने के लिए कि आपका नाम क्या है आप बोलिए। अगर वो सेम नाम बोलता है तब वो कंफर्म हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा कि हाँ यही वो पेशेंट है। इसके बाद राइट रूट। रूट क्या है, किस तरीके से दवा दी जानी है, मुंह से दी जानी है, पेरेंट्रल दी जानी है, तो उसके लिए हम राइट रूट का पता करेंगे। और उसके लिए फिर से वही प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे डॉक्टर का,
हमारे नर्सेज नोट्स रिकॉर्ड में देखेंगे और मेडिसिन कार्ड में देखेंगे कि कौन सा रूट लिखा हुआ है। और रूट निर्दिष्ट करने के लिए जो एब्रीविएशंस हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। एब्रीविएशन की जानकारी IAM है, IV है, पर ओरली है, ठीक है। और ये एब्रीविएशंस आपको जानने के लिए इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखना है, उसके अंदर सारे एब्रीविएशंस हमने आपको बताए हुए हैं। जब भी आप उसमें जो प्रेस्क्रिप्शन है उसमें पहचान नहीं कर पाते हैं, अगर आप देख नहीं पाते हैं कि रूट क्या लिखा हुआ है या रूट कुछ अलग है, ठीक है ना, जो रूटीनली जो जिस रूट से वो दवा दी जाती है वो नहीं है गलती से, तो आपको शक करना चाहिए और पहले उसको क्लेरिफाई करना चाहिए कि ये रूट चेंज क्यों है। हो सकता है कोई स्पेशल कारण हो। क्लियर करने के बाद ही वो मेडिसिन आपको रोगी को देंगे। इसके बाद आते हैं हम राइट टाइम। कोई भी दवा सही समय पर दी जानी चाहिए, क्योंकि वो उसी हिसाब से दी जाती है कि उसका जो ब्लड का लेवल है वो हाफ लाइफ कब तक रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर से आप चिकित्सक के ऑर्डर को देखेंगे, अपने नर्सिंग नोट्स देखेंगे और मेडिसिन कार्ड देखेंगे, वो दवा कब दी जानी है। कोशिश करें उसी समय पर दवा दें जिस समय वो देनी है। कुछ परिस्थितियों में उसको आधे घंटे आगे या पीछे किया जा सकता है, ठीक है ना, आधा घंटा प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और समय के लिए जो एब्रीविएशंस यूज किए गए हैं उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे BD है दिन में 2 बार, TDS है 3 बार, स्टेट है तो इमीडिएटली देना, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है कुछ अन्य राइट्स। इन 5 राइट्स के अलावा कुछ और राइट्स भी आजकल ऐड किए गए हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, तो वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। आपको क्वेश्चन देखना है, यदि 5 राइट्स आते हैं तो ये 5 राइट्स लिखने हैं, 7 राइट्स कई बार आ जाते हैं तो 2 यहाँ से उठा के आप और लिख सकते हैं, 10 राइट्स आ जाते हैं तो ये 5 राइट्स आप और ऐड कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे सही कारण हो, मतलब दवा जो दी जा रही है वही उस प्रॉब्लम उस रोगी को हो, ये आपको ध्यान रखना है। सही दस्तावेजीकरण हो, यानी रिकॉर्डिंग सही हो, जो मेडिसिन दे दी उसकी जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सही जानकारी, सही जानकारी का क्या मतलब है कि जब आप हेल्थ टॉक देंगे, पेशेंट को उस दवा के बारे में बताएंगे तो प्रॉपर होनी चाहिए जानकारी। असेसमेंट आप सही करें, जब भी दवा देनी है तो असेसमेंट किया जाता है कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है उस मेडिसिन से, पहले कभी हुई हो। और मूल्यांकन, मूल्यांकन कैसे करेंगे, जब आपने मेडिसिन दे दी तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, प्रॉपर हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, क्या है, और उसको आपको रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। तो ये सारी जो राइट्स हैं वो पेशेंट और आपकी भी सेफ्टी करते हैं। इनको हम कहते हैं राइट्स अबाउट द By मेडिकेशन। Student Support System. Keep watching, keep learning.